गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आप सभी के बीच एक बार फिर आज आपको जीव विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी आया कैसे है, इनके वैज्ञानिक कौन थे, इनकी खोज कैसे हुई है, इनको लाया कैसे गया है, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। हम आज इसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए हम आपसे एक चीज़ बोलना चाहते हैं, इस पे एक लाइन बोलना चाहते हैं कि महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरा साहिल भी रोएगा, इतना प्यार बांटूंगा ए मेरे दोस्त, इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ए मेरे दोस्त कि मरने के बाद मेरा कातिल तो क्या मेरा आशिक भी रोएगा। इसी बात में मैं आज आप सभी को जीव विज्ञान के बारे में बताऊंगा। जीव विज्ञान होता क्या है। जीव विज्ञान जिसमें जीवों का तथा अपने लाइफ के बारे में अध्ययन किया जाता है वो हमारा जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में लैमार्क नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। लेकिन ये बताया गया कि आप लोग को पता होगा, लॉजी जहाँ पर भी आता है उसमें हम ग्रीक भाषा का अध्ययन करते हैं। जहाँ जहाँ आप ये चीज़ ध्यान देंगे, जिस जिस शब्द में बायोलॉजी, जियोलॉजी, जिसमें लॉजी लगा होता है, लॉजी मतलब किसी चीज़ का अध्ययन करना। अगर अदरवाइज जहाँ पर भी आपको लैटिन भाषा लगा होगा, कुछ भी लैटिन मतलब आप कोई कल्चर के बारे में लगा होगा तो उसे हम कहेंगे लैटिन भाषा। लेकिन जहाँ पर लॉजी लगा होगा उसे हम कहेंगे क्या, अध्ययन करना, किसी चीज़ का अध्ययन करना। मतलब बायोलॉजी मतलब जीवन का अध्ययन करना, ठीक है। अगर हम देखते हैं बायोलॉजी मिलके कैसे बना है, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना है, एक बायो और प्लस लॉजी, एक बायो और लॉजी। बायो मतलब होता है जीवन, बायो मतलब होता है जीवन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइफ, और लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना। आपको यही समझ में आ गया होगा, बायोलॉजी मतलब जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। अगर पूछते हैं बायोलॉजी की खोज किसने की, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी को अरस्तु कहा जाता है। लेकिन हम जानते हैं बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है, हम इस पे भी आपको बताएंगे। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, हम आप सभी को बताते हैं। जीव विज्ञान में कितने भागों में बांटे गए हैं, दो विज्ञान। पहला क्या है, जंतु विज्ञान। पहला है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान मतलब होता क्या है, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है वो हमारा जंतु विज्ञान कहलाता है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे कि और दूसरा क्या है। दूसरा भाग ये है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी। तो हम जान गए कि जीव विज्ञान कितने भागों में बटा है, दो भागों में, एक जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को हम इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी और जंतु विज्ञान को कहते हैं जूलॉजी। अब पूछेगा कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेटस। वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रेटस हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस। अगर आपको अदरवाइज कोई पूछ लेता है फादर ऑफ बॉटनी, तो आप फादर ऑफ बॉटनी कौन हो जाएगा, थियोफ्रेटस। लेकिन अगर कोई पूछता है जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाएगा, आपका जंतु विज्ञान। लेकिन वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन कहलाता है, जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाएगा, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। अगर हम जंतु विज्ञान की बात करें, जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी मतलब इनके जनक, इनके पापा कौन थे, तो इनके पापा हमारे थे अरस्तु। कौन थे, अरस्तु, इनके पापा थे अरस्तु। लेकिन आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे जूलॉजी पूछे और चाहे बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी के जनक के बारे में पूछता है तब भी अरस्तु, और जूलॉजी के बारे में पूछता है तब भी अरस्तु। हम इतना ध्यान देंगे, बॉटनी जो होता है वनस्पति विज्ञान जिसे हिंदी में कहा जाता है, उसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है वो हमारा बॉटनी कहलाता है। जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, वह हमारा जंतु विज्ञान कहलाता है, जंतु विज्ञान
कहलाता है। आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा जीव विज्ञान कहाँ से आया, कैसे बना, क्या हुआ, आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम आगे अगली टॉपिक पे आपको खुद बताएंगे। आगे आपको जंतु विज्ञान में पढ़ाया जाएगा सेल, कोशिका होता क्या है, कोशिका के बारे में हम बताते हैं। कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। लेकिन अगर हम देखते हैं कि अगर बायोलॉजी में क्या कहते हैं कोशिका को, तो साइटो कहते हैं। तो कोशिका का अध्ययन कहलाना क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाना हो जाएगा, साइटोलॉजी। अगर कोई ये भी पूछता है कि साइटोलॉजी क्या है, तो कोशिका का अध्ययन कहलाना ही साइटोलॉजी कहलाता है। अगर कोई इंग्लिश में बोलता है तो आप सेल को क्या समझेंगे, कोशिका। ये भी आपको बताएंगे कोशिका एक छोटी इकाई है, शरीर की एक अंग नहीं है, छोटी इकाई है। उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। इसी पे अपना क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।